चैप्टर नंबर 7 है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। ऑल थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जिंदा है, चाहे वो सजीव है, चाहे वो निर्जीव है, सबके मैटर से बनी हुई है, वस्तु से बनी हुई है। एनीथिंग दैट कैरीज मास और ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। कोई भी वस्तु अगर कोई भी चीज़ के पास उसका भार है और वो जगह घेरती है तो उसको हम द्रव्य या मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। टेबल, चेयर, वाटर, मिल्क, एयर एटसेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मैटर। द टेबल, कुर्सी, पानी, दूध, हवा, ये सब किसके एग्जाम्पल है? पदार्थ के। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कोई भी पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें मॉलिक्यूल्स या परमाणु कहते हैं। वी कैन सी दिस मॉलिक्यूल्स थ्रू ए माइक्रोस्कोप। हम इन मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। किसी भी मैटर के अंदर किस तरह से मॉलिक्यूल अरेंज है उसके अकॉर्डिंगली 3 तरह से मैटर को बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। सॉलिड में किस तरह से मॉलिक्यूल्स बंधे हुए होते हैं? The first arrangement of molecules in solid. We know that solids have a fixed shape and volume and they cannot flow. हम जानते हैं कि जो ठोस चीज़ें होती हैं जैसे कि ईंट, लकड़ी, उनकी या बुक, उनकी फिक्स शेप होती है और वो जगह भी सेम घेरती है और वो बहती भी नहीं है। इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से बंधे हुए होते हैं। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स बहुत मजबूत होता है। दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं। Also solids are hard, rigid, have fixed shape and volume and cannot flow. इसीलिए जो सॉलिड होते हैं, ठोस जो होते हैं, वो कठोर, खुरदरे और उनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स जगह घेरते हैं और वो बहते नहीं है। अब अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड। लिक्विड डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की जो द्रव होते हैं, पानी जैसे कि, उनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती। आप अगर गोल बर्तन में डालोगे तो गोल हो जाएगा, चौरस बर्तन में डालोगे तो चौरस हो जाएगा, लेकिन उनकी वॉल्यूम फिक्स ही होती है। अगर आप चाहे किसी में भी डालो, अगर आपने 2 लीटर पानी लिया है तो उसका 2 लीटर ही पानी आएगा। दे कैन फ्लो ऑल्सो, वो बहते भी हैं। इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बिल्कुल पास पास में नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? बहुत कमज़ोर होता है। सो द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड कैन मूव एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। इसलिए जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत जल्दी से मूव करते हैं और एक दूसरे के ऊपर बहते हैं। दिस मेक्स लिक्विड फ्लो। इसी के कारण लिक्विड बहता है। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पॉट। लिक्विड जो है उसको आप किसी भी चीज़, किसी भी और बर्तन में उड़ेलोगे तो उसकी शेप ले लेता है। गिलास से आप अगर थाली में डालोगे तो थाली की शेप का पानी हो जाएगा, तो थाली से आप उसको कटोरी में डालोगे तो कटोरी की शेप का हो जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस। गैस के अंदर किस तरह से मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है? इन गैसेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी वीक। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स का होता है बहुत कमज़ोर होता है। सो द मॉलिक्यूल्स इन गैसेज आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसलिए जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। एंड दे आर फ्री टू मूव, और वो आसानी से बह सकते हैं, चल सकते हैं। दिस मेक्स द गैस फ्लो इजीली। इसलिए गैस आसानी से बहती है। एंड फिल द कंटेनर कम्प्लीटली इन विच दे आर केप्ट, और वो पूरे उस कंटेनर में भर जाती है जिसमें हम उसको रखते हैं। अब चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट को चेंज कैसे कर सकते हैं? प्रीवियस क्लासेस, पहले वाली क्लास में यू हैव लर्न द मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। हमने पहले वाली क्लासों में देखा था कोई भी पदार्थ है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या तो हम उसको गर्म करें तो चेंज हो सकता है या हम उसको ठंडा करें तो चेंज हो सकता है। डू यू नो अबाउट हाउ इट दिस हैपन? क्या तुम जानते हैं कैसे होता होगा? लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आओ जानते हैं कि गर्म करने का या ठंडे करने का क्या प्रभाव होता है मैटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अब इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, गर्म करना। द चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू गैस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। किसी लिक्विड को गर्म करने पर उसके भाप में बदल जाना या गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। When water is heated, it changes into the water vapor. This is because on heating, the water molecules start moving faster and they become free and escape into the air in the form of water vapor and can move much more freely. जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जैसे ही गर्म होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और मूव करने के बाद एकदम फ्री हो जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं, हवा में गायब हो जाते हैं।
इससे जो फॉर्म बनती है वो वाटर वेपर यानी कि पानी की भाप बनती है, जिसमें वो पानी के मॉलिक्यूल्स अच्छी तरह से मूव करते हैं। दूसरा है कंडेंसेशन यानी कि संघनन। व्हेन स्टीम गेट्स कूल्ड, जब आप भाप को ठंडा करते हैं, इट कंडेंस टू फॉर्म वाटर अगेन, आप संघनित होकर के वो दोबारा पानी की फॉर्म में आ जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑन कूलिंग स्टेम, ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब भाप ठंडी होती है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम स्लो। जैसे ही पानी गर्म होता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो बढ़ जाती है मूव करने की, लेकिन जैसे ही आप भाप को ठंडा करोगे तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड वापस स्लो हो जाएगी। दे बिकम लेस फ्री टू मूव, वो ज़्यादा देर तक फ्रीली मूव नहीं कर पाते। एंड कम क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म ए वाटर, इसीलिए पास में आकर पानी बना देते हैं। द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड स्टेट और कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस में लिक्विड को गर्म करने पर उसका गैस में चेंज होना क्या कहलाता है? कूलिंग गैस को ठंडा होकर के लिक्विड में बदलना क्या कहता है? कंडेंसेशन। मेल्टिंग आइस इज ए सॉलिड व्हेन इट इज केप्ट in a warm place, the movement of molecule in ice increase and they become free from the rigid structure. जो मेल्टिंग यानी कि पिघलाना, बर्फ़ एक सॉलिड है लेकिन जब आप इसको गर्म जगह पर रखते हो तो इसके मॉलिक्यूल्स के आइस क्या हो जाता है? मूवमेंट बढ़ जाता है और वो फ्रीली मूव करते हैं अपने रिजिड स्ट्रक्चर से, वो खत्म होने लगते हैं। दे बिकम लूजली पैक्ड, वो धीरे धीरे फ्रीली हो जाते हैं, फॉर्म वाटर, और वो पानी बन जाता है। द चेंज ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। किसी भी सॉलिड को गर्म करने पर लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? हीटिंग कहलाता है। हीटिंग के द्वारा इसको गर्म करना क्या कहलाता है? मेल्टिंग। फ्रीजिंग व्हेन योर कूल वाटर, जब आप पानी को ठंडा करते हैं, द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन, उसके मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। एंड पैक इनटू ए रिजिड शेप टू फॉर्म द आइस, वो एक कठोर शेप दे देते हैं जिसे हम बर्फ़ कहते हैं। द चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। लिक्विड का जम करके बर्फ़ में बदलना है, सॉलिड स्टेट में बदलना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। अब सॉलिड्स इन वाटर, सॉलिड पानी में कैसे बदलता है? टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास लीजिए, ऐड ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ शुगर इन इट, इसके अंदर थोड़ा चीनी डाल दीजिए, एंड स्टीर, और उसे घुमाइए। यू फाइंड दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसअपेयर, हम देखेंगे कि चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो गायब हो जाते हैं। वेयर हैव द शुगर पार्टिकल्स गॉन, चीनी के जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ गए? द मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर टेक अप द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, चीनी के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बना ली। सो वी से दैट द शुगर गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर, और इसी को हम बोलते हैं कि चीनी जो है पानी के अंदर घुल गई। अब लिक्विड्स इन वाटर, you must have seen a painter removing paint from his hand by using turpentine oil and do not water। हम जानते हैं कि पेंटर भी जब अपने हाथ से कभी भी पेंट हटाता है तो वो टर्पेंटाइन ऑयल का यूज करता है, ना कि पानी का। दिस इज बिकॉज पेंट गेट डिजॉल्व इन टर्पेंटाइन ऑयल एंड इट इज इजीली रिमूव्ड, वेयर इज द पेंट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। हाँ, क्योंकि जो टर्पेंटाइन ऑयल है वो उसमें पेंट डिजॉल्व हो जाता है और आसानी से हट जाता है, जबकि पानी में वो डिजॉल्व नहीं होता है। सम ऑफ द लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर, जब हम किसी लिक्विड को मिक्स करते हैं साथ में, डिजॉल्व इन ईच अदर, वो एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं। दे आर कॉल्ड मिक्सिबल लिक्विड। जब दो लिक्विड आपस में घुल जाते हैं तो हम उन्हें मिक्सिबल लिक्विड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड लाइक ग्लिसरीन एंड अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। अगर आप ग्लिसरीन को पानी में घुल जाएंगे तो वो भी गायब हो जाएगी, पानी के अंदर घुल जाती है, और अल्कोहल को भी अगर आप पानी के अंदर डालेंगे तो वो भी पानी के अंदर घुल जाता है। इसका मतलब वो क्या है? दे आर मिक्सिबल, घुलनशील है। हाउएवर सम लिक्विड्स व्हेन मिक्स टुगेदर डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर, लेकिन कुछ जो लिक्विड ऐसे होते हैं जिनको अगर मिलाने पर वो घुलते नहीं हैं। दीज आर इनमिक्सिबल लिक्विड, वो है घुलनशील लिक्विड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अगर आप पानी में तेल को घोलोगे तो तेल अपनी एक अलग लेयर बनाएगा और पानी अपनी अलग लेयर बनाएगा, इसका मतलब वो दोनों घुलनशील नहीं होते हैं। अब लिक्विड गैसेस इन वाटर, व्हेन यू बॉयल वाटर यू ऑब्जर्व सम बबल्स आर फॉर्म्ड अलोंग वन साइड ऑफ द बीकर। हम देखते हैं कि जब पानी को उबालते हैं तो उसमें से कुछ बबल्स निकलते हैं बीकर के साइड में। दीज आर द डिजॉल्व्ड गैसेज दैट गेट सेपरेटेड फ्रॉम वाटर ऑन हीटिंग। ये डिजॉल्व्ड गैसेज होती हैं जो पानी को गर्म करने पर उनसे सेपरेट हो जाती है। गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वाटर, गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन द रिवर, ओशन एंड लैक्स हैव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। एग्जाम्पल के लिए नदियों का पानी, महासागरों का पानी और झीलों का पानी जो होता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है। You must have seen where you open the bottle of aerated drink,
व्हेन बबल्स ऑफ गैस कम आउट, आपने देखा होगा कि जब एरेटेड ड्रिंक यानी कि कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं उसको जब हम खोलते हैं तो जो एयर बबल है वो बाहर आते हैं। दीज आर बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बबल कार्बन डाइऑक्साइड विच हैव बीन डिसॉल्व्ड इन वाटर अंडर ग्रेट प्रेशर, जिसको ज़्यादा प्रेशर के ऊपर पानी के अंदर घोला जाता है।